दोस्तों आज अपन बात करेंगे एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या है और वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफ़ी लोग जानते भी हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो आज अपन कोलेस्ट्रॉल के बारे में काफ़ी सारी बातें जानेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसके वजह से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो नोबल एरा चैनल पर मैं डॉक्टर महेश कुमार। आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सबसे पहले अपन जानेंगे कोलेस्ट्रॉल क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है जिसको नॉर्मल भाषा में फैट कहते हैं और आयुर्वेद में मेद के नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रॉल का काम होता है सेल मेम्ब्रेन का निर्माण, विटामिन डी का निर्माण, पाचन क्रिया में बाइल को बांध के रखना और हार्मोन बनाने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है और दूसरा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है। हाई डेंसिटी अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल होता है जो शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लो डेंसिटी खराब लिपिड होता है जो शरीर को नुकसान करता है। एनिमल फूड से जो मिलता है लिपिड वो होता है लो डेंसिटी वाला जो कि नुकसानदेह होता है, और प्लांट से जो लाइपोप्रोटीन मिलता है वो होता है हाई डेंसिटी वाला। इसलिए प्लांट से मिलने वाले जो भी फूड है वो स्वास्थ्य के लिए हेल्दी होते हैं क्योंकि वो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं, और एनिमल से मिलने वाले जो फूड्स हैं वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वाले होते हैं जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को बढ़ाते हैं और आर्टरीज वगैरह में जमा होकर के और उनको संकड़ी कर देता है, जिसकी वजह से हाई बीपी की समस्या हो जाती है और ब्लड में रुकावट भी शुरू हो जाती है। हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन हमारे रक्त में मौजूद लो डेंसिटी प्रोटीन को हटाता है और उसको लीवर में पहुंचाता है जहां उसको तोड़ करके और नष्ट कर दिया जाता है और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज में जमा हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक या स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के जो कारण है उसमें अनहेल्दी डाइट और सैचुरेटेड ट्रांस फैट का ज्यादा सेवन करना मुख्य कारण होते हैं। ऐसे फूड्स का सेवन करना, ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना जिनके अंदर रिफाइंड ऑयल ज्यादा मात्रा में होता है और वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। मोटापा, धूम्रपान, शराब का सेवन और जेनेटिक कारण भी हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए जिम्मेदार होते हैं। शारीरिक गतिविधियां कम करने की वजह से भी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अब शरीर में पता कैसे चले कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है या कम है, तो ये ब्लड जांच से पता चल जाता है कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने की वजह से शरीर में कोई स्पष्ट लक्षण नहीं प्रकट होता है, इसको एक साइलेंट किलर कहा जाता है। कोलेस्ट्रॉल शरीर में बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ है वो एक नियमित जांच के सहारे से ही पता चल सकता है कि कोलेस्ट्रॉल की शरीर में कितनी मात्रा है। ब्लड जांच को लिपिड प्रोफाइल कहते हैं जिसमें HDL, LDL, VLDL और ट्राइग्लिसराइड जैसी जांच होती है और इनकी शरीर में कितनी कितनी मात्रा है उसका पता लगाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए संतुलित आहार, पौष्टिक आहार और नियमित व्यायाम काफी मददगार सिद्ध होते हैं। संतुलित आहार की अगर अपन बात करें तो उसमें एनिमल फूड्स का सेवन कम करना है, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन कम करना है, और जो प्लांट से जो खाद्य पदार्थ मिलते हैं, फल, सब्जियां, उनका ज़्यादा सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। नियमित व्यायाम में प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा शारीरिक गतिविधियों में जिसमें मॉर्निंग वॉक है, जॉगिंग है, वॉकिंग करना बहुत जरूरी होता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहा हूँ जिनको आप अपने डाइट में अगर शामिल कर लें तो आपका हाई जो कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो सकता है। सबसे पहले ओटमील या बार्ले का सेवन करना चाहिए। बार्ले जौ को कहते हैं, जौ में बहुत ही कम मात्रा में फैट होता है और ये हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ओटमील में ड्राई फ्रूट्स शामिल होते हैं जिनका सेवन करने से इनमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होता है, लो डेंसिटी प्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को घटाने में मददगार सिद्ध होते हैं। ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अब मैं आपको 7 ऐसी चीजें बता रहा हूं जिनको आपको अपनी डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। सबसे पहले ग्रीन टी। ग्रीन टी का सेवन ज्यादा कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार सिद्ध होता है, तो दिन में 1 से 2 ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। जैतून तेल का सेवन करना चाहिए जिसमें हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ज्यादा होता है और लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बहुत कम मात्रा में होता है। जैतून तेल का प्रयोग पीने के रूप में सीधा प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों में
प्रयोग किया जा सकता है। गार्लिक, जिसको लहसुन कहते हैं, वो भी कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मददगार होता है। गार्लिक के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, उनको 5 से 10 मिनट रखे रखना है। उसके बाद में उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके और उन टुकड़ों को सुबह सुबह खाली पेट अच्छी तरह से चबा चबा करके खा लेने से हाई कोलेस्ट्रॉल में मददगार सिद्ध होता है। फल और सब्जियों को खाने में भरपूर मात्रा में शामिल करना चाहिए। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स और विटामिन और नट्स जरूर शामिल करने चाहिए। वॉलनट और बादाम कोलेस्ट्रॉल कम करने में काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। प्रतिदिन 2 से 3 अखरोट और 5 से 7 बादाम का सेवन शाम को भिगो करके और सुबह छिलके उतार करके अच्छी तरह से चबा चबा कर खाने से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कम होता है, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में मददगार होते हैं। ओट्स का सेवन करना चाहिए। ओट्स में घुलनशील फाइबर होता है जो आंतों में मौजूद बाइल्स को बांधने का काम करता है और कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को रोकता है, इसलिए ओट्स का सेवन करना चाहिए। और बारले भी सेवन करना चाहिए क्योंकि उसके अंदर भी लिपिड बहुत कम मात्रा में होता है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।